हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का मैं लेकर आई हूँ वो माँ आदि शक्ति की तरफ से संदेश है कि माँ आदि शक्ति आपको किस एनर्जी में देखना चाहती हैं। माँ आदि शक्ति आपको किस तरह उन्होंने प्रोटेक्ट करा है, क्या जर्नी रही है आपकी, और जिस सिचुएशन में से वो आपको लेकर आए हैं। तो अब जिस टाइम आप उस तरह उस लेवल पर पहुंच गए हैं जिस लेवल पर वो आपको लाना चाहती थी, वहाँ से आप जो डाउन में आ रहे हैं, अपनी एनर्जी को जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उस एनर्जी को आपको कैसे संभालना है, आपको कैसे आगे के लिए क्या गाइडेंस है, उसको लेकर रीडिंग करने वाली हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ आदि शक्ति के नाम से ही, माँ काली के नाम से, माँ भगवती के नाम से। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आपका ये आया है कि जो भी ये आपका 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहला इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो ये चीज़ आ रही है कि आपके पास जो इस टाइम की सिचुएशन है, जो आपके पास ऑफर्स हैं, उन पर ध्यान देना है। जो डिवाइन है वो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ आपको प्रपोजल, कुछ ना कुछ ला रहे हैं, जिसमें आपको उस प्रपोजल को समझने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए खुद को मेडिटेट करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन से जुड़ने की ज़रूरत है। साथ में मैं आपको ये भी कहूँगी कि जो बाहर की चीज़ें, उससे खुद को डिस्कनेक्ट करिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा करिए और ख़ुद को मेडिटेट ज़रूर करिए। क्योंकि आपकी जो फ़िलहाल की स्थिति आ रही है ना, उसमें ये चीज़ आ रही है, ये आपका 7 ऑफ सॉर्ड आया है। तो इसमें ये चीज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं पास की कोई ना कोई, जिसे कहो कि पास में किसी ने आपके साथ कोई चीट करा है या चीटिंग हुई है, किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो आप उस वाली एनर्जी की वजह से खुद को स्टक करा हुआ महसूस करते हैं, आप बंधे हुए हैं। मैं एक बार ये भी चेक करना करूँगी अभी थोड़ी देर में कि ये जो आपकी बंधी हुई एनर्जी आ रही है ये किस वजह से आ रही है, आप इस वाली जोन में, करंट की सिचुएशन में ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये चीज़ कहूँगी कि यहाँ पर एयर साइंस काफ़ी ज़्यादा हैं, मोस्टली एयर साइंस ही हैं। और यहाँ पर लियो की एनर्जी है, और एरीज की है, और टॉरस की एनर्जी है। तो जिनसे भी ये हो, और एयर साइंस काफ़ी ज़्यादा है, तो जिनसे भी ये आपका हो रेजोनेट, वो अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। साथ में ये जो चीज़ आ रही है कि आपने अपने आप को आइसोलेट वाली फीलिंग में आ गए हैं, आपने खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिस वजह से आपकी तरफ जो डिवाइन का लव आ रहा है ना, डिवाइन जो आपको लव देना चाह रहे हैं ना, वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करना है। क्योंकि ये देखिए, ये आपका 2 ऑफ सॉर्ड आया, इसमें आप अगर देखेंगे तो पर्सन बना हुआ है, इसकी आँख पे पट्टी बंधी हुई है। तो ये जो है, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पर, आप दो जगह इल्यूजन में हैं, दो जगह कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हैं। कल मेरे पास क्या हुआ कि कल मेरे पास डिवाइन फेमिनाइन एक की कॉल आई। तो उनका कहना ये था कि मतलब उन्होंने मेरे से अपनी रीडिंग करवाई, तो उनका जो पर्सन था, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, सब चीज़ें चल रही थी, और उनके जैसे कहो कि पार्टनर की मैरिज को लेकर होने लग गया है कि उनकी मैरिज हो रही है, ये वो सब चीज़ें, और उनके पार्टनर ने हाँ भी कर दी, जबकि वो अभी थोड़े दिन पहले मना करके आए थे। तो उसने कहा कि ये रिसेंटली में एकदम से क्या हुआ। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो आपका ये वाली जो स्टक वाली एनर्जी आ रही है ना, ये इस वजह से हो पा रहा है। आप जो है, जो इल्यूजन में फंसे हुए हैं, जो आपका पास्ट लाइफ का आपका फ्रॉड है, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है ना, आपने उसकी वजह पे उस पर फोकस करके अपने इनर वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आप अभी डार्क जोन में हैं, आपकी एनर्जी डार्क जोन में है, और आप वहाँ पर स्टक महसूस कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। मैं सबसे पहले ये चीज़ कहूँगी, मैंने उनको हीलिंग भी दी, सब चीज़ करी, लेकिन आपको किसी की हीलिंग देने से, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी खुद में इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है कि उसको खुद की वो हीलिंग भी अगर करवाएगी ना, तो वो उसके लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है।
वो खुद से जितना वर्क करेगी, खुद से जितना इनर वर्क करेगी, उतना उसके लिए बेटर रहेगा। आप में खुद में इतनी एनर्जी है कि आपको नीड नहीं है। मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपको ये जो आपका चीज़ आ रही है ना, ये एक तरफ आपका मस्कुलाइन एनर्जी, जैसे कि उस पर जो मेरे पास कॉल भी आया था उसका भी क्या, वो भी अपने जिसे कहो कि डिवाइन से नहीं कनेक्ट हो पा रही है, वो अपने मस्कुलर एनर्जी पर फोकस, मस्कुलिन पे फोकस कर रहा है। मैं ये कहूँगी कि अपनी मस्कुलिन एनर्जी पर फोकस मत करिए, अपने मस्कुलाइन पर फोकस मत करिए, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, अपनी यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस करिए, क्योंकि जो शक्ति है ना वो अपने आप में परिपूर्ण है। अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। यहाँ तक कि मैं अगर ये कहूँ कि इसमें आगे द हेरोफेंट की एनर्जी भी आई है लास्ट में, तो आप द हेरोफेंट की एनर्जी में जब आप हैं, आप इस लेवल तक पहुँच चुके हैं यहाँ तक, क्योंकि द हेरोफेंट आने पर ना ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि या तो आप अवेक्ड हैं, हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर आप अवेकिंग जर्नी में चल रहे हैं, आप इस ग्रोथ तक पहुंचने वाले हैं। तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि ये आपकी एक टेस्टिंग का जोन है। आप इसमें अगर आप पे ये दो ऑप्शन है कि आपको अपना मस्कुलाइन चूज करना है या डिवाइन चूज करना है, तो आप अपना डिवाइन चूज करिए, आप डिवाइन को चूज करिए। और अगर 3D वर्ल्ड की बात है कि आपको अपना मस्कुलाइन चूज करना है या आपको अपेंडेंस चूज करनी है, आपको पैसा चाहिए, तो उसमें आप अपने मस्कुलाइन को चूज करिए कि हे ईश्वर वो भी होने चाहिए, पैसा भी अपनी जगह मतलब मैटर करता है, लेकिन मेरा मस्कुलाइन मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बैलेंसिंग बनानी ज़रूरी पड़ती है, यहाँ पर आपको ये चैलेंजेस मिलते हैं। ये जो उसके पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ कि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, लेकिन जो ये सिचुएशन उसके साथ बनी है फिलहाल की स्थिति, उसका रीज़न यही है कि पास्ट में जो भी चीज़ें हैं आप उसको साथ लेके चल रहे हो, उन बैगेजेस को साथ लेकर चल रहे हो। आप जब तक उनको फॉरगिवनेस की उसमें नहीं आएंगे, आप जब तक उसको लेट गो नहीं करेंगे, तब तक कार्मिक्स आपको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। आप अपनी एनर्जी से नहीं कनेक्ट हो सकते, आप हाई वाइब्रेशन से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप लव की एनर्जी में जिसे कहोगी आप पास्ट के बैगेजेस की वजह से ना आप पेशेंस भी आपके नहीं होंगे आपके अंदर, आप उसमें भी स्टक महसूस करेंगे, आपकी सारी सिचुएशन जो है वो एक तरीके से स्टक हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगी डिवाइन फेमिनाइन अगर हैं तो उसको अपने आप को लव एनर्जी से, हायर एनर्जी से जोड़ना है, जिसे को पेशेंस की एनर्जी से, और साथ में जिसे को कर्मा जो है अपने गुड क्रिएट करने हैं। कुछ भी आपको गलत नहीं बोलना है किसी को, कि आप किसी के लिए नेगेटिव थॉट नहीं रखने हैं कि आपकी तरफ से नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो, कि आपको फिर वो कर्मा हील करने के लिए आपका टाइम जाए। तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगी कि शक्ति जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है। आप अपनी शक्ति ऊर्जा से खुद को कनेक्ट करिए। उसके बाद आपकी ये सब चीज़ें जब निकल के आ रही हैं तो उसके बाद लव की एनर्जी आ रही है, एस ऑफ कप्स आ रहा है आपकी लाइफ में। मैं ये कहूँगी अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, उस पर काम करिए, क्योंकि जब आप इंट्यूशंस की सुनेंगे ना तब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे, तब आप पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं, तब आप किसी भी इल्यूजन से, किसी भी जिसे कहूँगी दो तरह की जो भी सिचुएशन आपकी बनी हुई है उसमें से आप तब निकलेंगे। तो उसमें से निकलने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, तब आप डिवाइन से बढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपका ये चीज़ आई है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपको मैं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर से भी ऐड ऑन हो जाएंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वाली एनर्जी में, लव की एनर्जी में, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है वो चैरिटी को भी दिखाता है। आप जीव जंतु की सेवा करें, आप जिसे कहूँगी मैं सेल्फ लव में आए, ठीक है, जीव जंतु की सेवा करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और ग्रीनरी के साथ टाइम स्पेंड करें। जो आपका ऐसा लगता है कि उसको आपकी हेल्प की नीड है, उसकी अपने अपने जितना आप उसकी हेल्प कर सकते हैं उसको हेल्प करें। उसके बाद आपका हेरोफेंट का कार्ड आया है। द हेरोफेंट का कार्ड जो आता है ना वो यही दिखाता है, या तो आप अवेक्ड हो चुके हैं या फिर आप अवेकिंग की जर्नी में चल रहे हैं। तो आपको उस डिवाइन से अपने आप को, क्योंकि द हेरोफेंट क्या है, अपने आप में एक गुरु है, एक स्पिरिचुअल गुरु है, तो यहाँ कोई ना कोई मतलब डिवाइन फेमिनाइन है या मस्कुलिन एनर्जी है, वो लोग अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, वो इस लेवल पर पहुँच चुके हैं कि वो अपने आप को हायर अथॉरिटी से अटैच कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे से, इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं। और जैसे कहूँगी फॉरगिवनेस की उसमें आइए, विजडम आ रहा है, हाई लेवल कमिटमेंट आ रहा है, डिवाइन से कमिटमेंट आ रहा है,
और आप डिवाइन से कमिट हो पाएंगे बहुत अच्छे जोन पर। लेकिन आपको पास्ट लाइफ का जो भी कुछ ड्रामा है आपके साथ, उसको फॉरगिवनेस में आना है, सबको माफ़ करना है। और आगे के लिए जहाँ भी आपकी ये चीज़ आ रही है ना, जिसमें भी आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आप पर अटैक कर रही हैं, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम है उनको लेट गो करिए, ठीक है। ये आपका 8 ऑफ सॉर्ड आया है, ये मूविंग ऑफ द चेंजेस को दिखाता है। आपको इसमें से निकलने के लिए खुद को आप अपने आप को ना, जैसे कहूँगी, खुश रखने के लिए ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं तो ट्रैवल भी करिए। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई होना चाहिए, मुझे किसी का साथ चाहिए, आप अकेले चले जाएं। लेकिन खुद को इस जोन में से निकालें, क्योंकि इस जोन में से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे तब आप द स्ट्रेंथ की एनर्जी में आएंगे, और जब आप द स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ जाते हैं ना, तब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तब ना तो कोई नेगेटिव एनर्जी आप पर काम करेगी, ना कोई व्यक्ति आपके सामने टिक सकता है, कोई भी आपकी पावर के सामने नहीं आ सकता। तो जो स्टार्टिंग आपकी हुई है ना, ये जो स्टार्टिंग आपकी स्टकनेस से हुई है, वो स्टकनेस में से आप तभी निकलेंगे जब आप द हेरोफेंट अपनी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस करेंगे और खुद को हायर एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। फिर आप द स्ट्रेंथ की कार्ड में आएंगे। और मैं साथ में ये भी कहूँगी कि आप सत्कर्म ज़रूर करें, सत्कर्म से ही आप हील अप हो सकते हैं। चलिए एक बार ओशोरेक्स से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से। ओके द रिबल। तो मैं सबसे बड़ी चीज़ यही कहूँगी, जो भी आपका, जैसे कहते हैं ना, बागी बोलते हैं ना, बागी की तौर पर आपको जो चली आ रही है ना, परंपराएं चले आ रही है ना, उनको आपको तोड़कर आप कुछ नया जनरेट करने के लिए आए हैं, एक नई जर्नी के लिए आए हैं, कोई नया मैसेज देने के लिए आए हैं। इस अर्थ को आप हीलअप करने के लिए आए हैं। वो आप कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको अपनी द हेरोफेंट की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी, आप अपनी स्टकनेस की एनर्जी से निकलिए, क्योंकि द आउटसाइडर का कार्ड आया है सेकंड जो उसमें आया है। तो आउटसाइडर जो है वो कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई बाहर का पर्सन ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप इस इल्यूजन में फंसे हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट्स भी, मैं कहूँगी, इसमें नेगेटिव एनर्जी भी इन्वॉल्व है। और साथ में एक चीज़ ये भी कहूँगी आपसे कि आप किसी भी, आपका जो ये जो जर्नी है ना, इसे आप ही समझ सकते हैं। और किस जोन में है, किस टाइमिंग में चल रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं, वो आप ही फील कर सकते हैं। कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको नहीं समझ सकता। तो आपको मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा किसी से डिस्कस मत करिए, अपनी चीज़ें अपने तक ही रखिए, क्योंकि इस जर्नी को आप ही समझ सकते हैं, या फिर जिसने ये चल रही हो जिसके साथ। तो वी आर द वर्ड। तो आप जो है, जिसे कहूँगी कि डिवाइन की एनर्जी से, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। आप सब जो भी एनर्जीज हैं, जैसे कि जो एंजल्स हैं, आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। खुद को इस जोन में उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, उससे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें, उस अर्थ से आप जोड़ने की, जिसकी मैं ये कहूँगी कि ग्राउंडेड रहें, ठीक है। अपनी शक्ति ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करें। उसके बाद मैच्योरिटी का कार्ड है, आपको यही कहा है कि एक मैच्योर पर्सन की तरह अपनी इस जर्नी पर फोकस करें और खुद को एक, जैसे कहूँगी, अच्छे से फोकस होकर काम करें, जल्दबाजी मत करें। फिर द फूल की एनर्जी आई है, आपकी कोई ना कोई नई शुरुआत। द फूल जो है बिल्कुल डिवाइन गाइडेड होता है। आपकी कोई ना कोई शुरुआत जो है वो डिवाइन से रिलेटेड होने वाली है, डिवाइन आपकी एनर्जी में आने वाले हैं। बिल्कुल उनकी वजह से आपकी लाइफ में बिगनिंग होने वाली है, जिसमें वो ही डिवाइन अपने आप ही करेंगे। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी इंट्यूशंस पे फोकस करिए। क्योंकि मैं ये कहूँगी, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, उसको ज़रूरत नहीं है, शक्ति को ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में पूरी है, पावर में है, सब चीज़ें उसके पास हैं। बस जो शिव एनर्जी है, जैसे कहूँगी कि जो मस्कुलिन एनर्जी है, शिव जो है वो शक्ति के बिना शव है, ठीक। लेकिन शक्ति जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है, वो सब कुछ करने में, वो जैसे कहूँगी सब कुछ करने में परिपूर्ण है, वो सब कर सकती है। उसको सिर्फ क्या है, उसको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपनी एनर्जी पर काम करना है। तो
तो मैं यही कहूँगी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपने ऊपर फोकस करें, अपनी एनर्जी पे फोकस करें। वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपने अंदर पावर रखती हैं। अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करें, अपने आप को डिवाइन के भरोसे छोड़ें। आप अपने मस्कुलिन एनर्जी से कनेक्ट होने की जगह, जिसे मैं कहूँगी कि अपने मस्कुलाइन से कनेक्ट होने की जगह आप उस डिवाइन से यूनियन करने पे फोकस करें। जब डिवाइन से यूनियन हो जाएगा तो मस्कुलाइन तो आपके लिए एक तरीके से रिवॉर्ड की तरह है। अगर मिल जाए तो ठीक है, मेनली तो आपको ये जर्नी किस लिए है, आप डिवाइन गाइडेड हैं। आपका फोकस जो होना चाहिए वो जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं उन पर होना चाहिए। आपको जो काम दिया गया है उस पर फोकस होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। जो भी फिलहाल की सिचुएशन है जिसमें आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं उसको लेट गो करिए, उसको इजी गोइंग लीजिए और डिवाइन से यूनियन करें। मेडिटेशन बढ़ाएं, अपना एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें। शुक्र के बीज मंत्रों का उच्चारण करें। मनी ब्लॉकेज हीलअप हो रही है आपकी। साथ में शुक्र के मंत्रों का अगर मैं बताऊं तो आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज, क्योंकि मुझे कल से फील भी हो रहा था और ये इंट्यूशंस भी आ रही थी कि सैक्रल चक्रा जो है आपका, जो आपको पे जो अटैक करा जा रहा है वो आपकी क्रिएटिविटी को रोकने के लिए, और शुक्र जो है वो आपके सैक्रल चक्रा का ही है। जो मेन सैक्रल चक्रा के जिसे कहेंगे हेड कह लो, जो सैक्रल चक्रा पे जिनके वर्क होता है वो शुक्र का ही होता है। आप शुक्र के बीज मंत्रों का उच्चारण करें, अपने सैक्रल चक्रा को हील अप करें, चाहे डिवाइन मास्कुलाइन है चाहे डिवाइन फेमिनाइन है। अपने सैक्रल चक्रा को हील अप करें। 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करना है, ठीक है। आपको अपनी कुल देवी से कनेक्ट करना है खुद को। तो आपकी जो भी कुल देवी हो आप उनसे कनेक्ट करिए। अगर आपको अपनी कुल देवी पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है उनसे मैं ये कहूँगी कि आप माँ काली से, अपनी माँ पार्वती से, जिनसे भी आपका हो, आप उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करें, उनसे प्रार्थना करिए, क्योंकि सब देवी एक ही रूप में हैं। माँ आदि शक्ति एक ही हैं और आप उनकी पूजा करें। साथ में महादेव ऑलवेज विद यू, ओके। तो महादेव आपके साथ हैं तो टेंशन की फिर क्या बात है। जब महादेव आपके साथ हैं, आपके पूर्वज आपसे प्रेम करते हैं, तो ये जो एनर्जी आती है मस्कुलाइन एनर्जी या फेमिनाइन की, डीएम और डीएफ की जो एनर्जी होती है उसमें जो मेन उनका होता है, मैं यही कहूँगी कि जो आपके बड़े होते हैं, आपके एंसेस्टर्स होते हैं, वो आपको जिसे कहो वो हील अप होते हैं आपके उससे, वो आपको बहुत प्रेम करते हैं। आपके नाम जप से मैं ये भी कहूँगी आप अपना नाम जप का भी एक माला करें, उनके नाम पर ज़रूर करनी चाहिए आपको। ईश्वर आपसे स्वयं बात कर रहे हैं। तो ये जितना भी कुछ था, जितनी भी रीडिंग हुई थी, तो मैं ये कहूँगी कि ईश्वर आपसे स्वयं बात कर रहे हैं। जो भी चीज़ें थी उनको अच्छे से सुनिए, जल्दी उन पर फोकस करिए, उस पर काम करिए। ईश्वर स्वयं आपसे बात कर रहे हैं। दो चीज़ें आई हैं, बुध के बीज मंत्रों का जाप करिए। इट मीन्स आपका थॉट चक्रा आपका ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। कल से मेरे को बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है, क्योंकि जब भी आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं ना, हेरोफेंट की एनर्जी में आते हैं, तो जितना आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है उतनी डार्क एनर्जीज भी आप पर पूरी तरह से प्रेशर डालने की कोशिश करती है। तो अपने, जिसे कहूँगी मैं कि अपने थ्रॉट चक्रा पर काम करें, बुध के मंत्रों के बीज मंत्रों का उपाय करें। बुध जो है थ्रॉट चक्रा पर काम करते हैं, और बुध के जो उपाय हैं, आप गाय को हरी घास भी खिला सकते हैं। माँ पार्वती तो डिवाइन फेमिनाइन की ही एनर्जी थी, तो जो भी देख रही हैं वो माँ पार्वती की एनर्जी कैरी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। कृष्ण आपके जीवन के सारथी के समान है और सदैव आपके साथ हैं, ठीक। आप सही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अपनी जर्नी पर फोकस करिए और आगे बढ़ते रहें। मुझे अभी थोड़े से कार्ड्स की और भी नाम जप करें कंटिन्यूटी में, ठीक है। मिरर योर पार्टनर, ट्विन फ्लेम्स हैं तो मिररिंग तो रहेगी, आप मिरर तो करेंगे ही।
11 ट्विन फ्लेम्स कंटिन्यूटी में आ रहा है, ठीक है। आपकी जिसे कहोगी सुंदरता बढ़ रही है, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, तो शुक्र ग्रह जो हैं वो आपके एक्टिव हो रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि सैक्रल चक्र पर काम करें अपने, आपके शुक्र और ज़्यादा अच्छे से हीलअप होके एक्टिव होंगे, उस पर काम करें। शब्दों का चयन जो है वो सोच समझ कर करें, वरना शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। अपने बड़ों से आदर से बात करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। फिर से कार्ड आया है, मेडिटेशन करें या नाम जप करें। मेडिटेशन की एनर्जी बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आई थी और एंडिंग में भी चल रही है। वाणी दोष, थॉट चक्र, थॉट चक्र पे काम करना है भाई। थॉट चक्र और सैक्रल चक्र, इन दो की ब्लॉकेजेस की बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो रही है। आपकी पावर को, आपके थॉट, आपकी बोलने की पावर को और आपकी क्रिएटिविटी की पावर को रोकने के लिए सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। माँ काली मैजिक बिगिन नाउ, इस स्विच वर्ल्ड को कंटिन्यूटी में बोलिए, जिससे कि आपकी ये चीज़ जो है, आपकी नई एनर्जी जो द हेरोफेंट के बाद द स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही थी, उससे आप कनेक्ट हो पाए। स्पेल्स ऑन योर लव रिलेशनशिप, ये चीज़ स्टार्टिंग में जो स्टकनेस फील हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी कि आपके लव रिलेशनशिप पर स्पेल्स हो रहे हैं। साथ में मनी ब्लॉकेजेस भी आया है, ठीक है। और बड़ों का सम्मान करें वरना शनि का प्रकोप रहेगा, ये चीज़ बार बार आ रही है। आपका जो लव है डिवाइनली गाइडेड है, आप ट्विन फ्लेम है तो डिवाइनली गाइडेड तो आपका लव होगा ही होगा। साथ में अभी जो आपकी सिचुएशन है वो स्पेल्स हो रखे हैं आपके लव रिलेशनशिप पर, तो अपने ऑरा को क्लीन करें, अपने पार्टनर के ऑरा को क्लीन करें, दोनों के ऑरा को लॉक करें और वाइब्रेशन सेंड करें, ठीक है। आपके पितरों को आप पर गर्व है, एंसेस्टर्स तो करते ही हैं। अगर जब आप अपने बड़ों के लिए नाम जप करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो ये आपका ब्लैंक आया है। आपको कोई भी विश अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो जब भी आप ये वीडियो देखें, तो अगर आपको इस टाइम पर आप कोई भी विश करेंगे वो आपकी कंप्लीट ज़रूर होगी। फोकस ऑन योर थर्ड आई चक्रा, ठीक है। शिव ऊर्जा से जुड़िए, एक्शन ले। अगर कोई भी आप कहीं पर सोच रहे थे कि मुझे मूव करना है, मुझे मूवमेंट करना है, तो डिवाइन का आपसे कहना है कि आपको एक्शन लेना है। आपको सोचने पर विचार नहीं करना है, आप अपनी उस पर काम करिए, एक्शन ले अपने। आपका कोई लाइफ में न्यू स्टार्टअप होने वाला है, ओके। लव स्पेल्स फिर से आया है, लव स्पेल्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हीलअप करें, 7 चक्रा हीलिंग करें। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि वाइट लाइट हीलिंग मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपका ऑरा क्लीन होता है। परिवार के साथ समय बिताएं, ठीक है। धैर्य का फल हमेशा, फल जो है वो प्राप्त आप करेंगे और ये मीठा ही होगा, ठीक। प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो गणेश चतुर्थी का पाठ करना है। मैं यही कहूँगी कि अपना 7 चक्रा हीलिंग ज़रूर करें, क्योंकि स्पेल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। माँ दुर्गा से आप कनेक्टेड हुई हैं, माँ दुर्गा जो है वो आपके साथ हैं, उनसे कनेक्ट हों। साथ में वही है, डिवाइन फेमिनाइन पे ब्लैक मैजिक हो रखा है, डिवाइन फेमिनाइन जो है उन पर ब्लैक मैजिक है। तो मैं यही कहूँगी, ये जो आपकी स्टकनेस की प्रॉब्लम बनकर आ रही थी वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए एनर्जी आ रही थी। तो डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपने ऊपर वर्क करे, थॉट चक्रा पर काम करे, सैक्रल चक्रा पर काम करे। मेरे पास कल से 4 फेमिनाइन की कॉल्स आ चुकी हैं और सबकी एक ही प्रॉब्लम है, सब स्टकनेस है। जो चल रहा था एकदम से क्या हुआ समझ नहीं आ रहा है, समझ से परे हो गया सब कुछ। तो वही सब चीज़ कहूँगी कि सिर्फ आपको क्या करना है, जो आप पे स्पेल्स का आपको इफेक्ट लग रहा है, जो आपको ब्लॉकेजेस फील हो रही हैं, उन ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करने के लिए आपको मैं कहूँगी बजरंग बाण का पाठ करें। अपने मस्कुलाइन को भी एनर्जी सेंड करें, खुद भी एनर्जी में रहें, खुद भी एनर्जी वो करें और काम करें, खुद को आइसोलेट करें, डीएम को भी प्रोटेक्शन दें, ठीक है। खुद को आइसोलेट करना है, बस इतनी ही कार्ड्स की इंट्यूशंस थी मेरे को। चलिए मैं एक अपने बारे में बता देती हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, साथ में वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्म कराना चाहते हैं, अपनी हीलिंग्स कराना चाहते हैं, तो मैं वो भी प्रोवाइड करती हूँ। साथ में जो
नेम चेंजिंग का प्रोसेस रहता है, आप अपनी नेम चेंज करा सकते हैं। साथ में अगर आपके मोबाइल से, आप मोबाइल नंबर से आप कैसे अपनी तरफ अच्छे बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स को अच्छे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन सब के लिए आपको क्या नंबर यूज़ करना चाहिए, उस सब पर भी मैं प्रेडिक्शंस करती हूँ। अब इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।